वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस काम खत्म कर लिया, नहाना धोना भी रह गया है और बालों में ऑयलिंग करने लगी हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत इचिंग हो रही है बालों में। मे भी डैंड्रफ हो सकता है और कभी कभार मुझे लगता है कि जुएं ना पड़ जाएं, क्योंकि बच्चों के सर में मैं देख लेती हूँ ना अगर किसी के सर में, तो मुझे अपने बालों में बड़ी इचिंग हो जाती है। बट खैर ऐसा है नहीं, बिल्कुल क्लीन और एकदम नीट एंड क्लीन बाल है। बस ऑयलिंग करने वाली हो रही है क्योंकि बहुत ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहाने से पहले थोड़ा सा बालों में ऑयल या अंडा डाल के दही डाल के लगा लूँ। तो मैं वही सोच रही हूँ कि एग और दही ज़्यादा बेटर रहेगा, कंडीशनिंग भी हो जाएगी बालों में और बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे क्योंकि बहुत रफ हो रहे हैं। 3 दिन से ना अपनी केयर भी नहीं हुई, बालों की भी केयर नहीं हुई, कुछ भी, मतलब ऑब्वियसली टाइम ही नहीं लगा। और पता नहीं व्लॉग कैसे बना लिया मैंने, कुछ भी करके कैसे भी करके व्लॉग बना लिया। और आज जब मैंने व्लॉग की हेडिंग डाली थी, प्लीज़ व्लॉग मत देखना, गड़बड़ है, कुछ ऐसे ही डाला था जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाते कैसे गई हूँ। और एक जो मैंने रील डाली है ना अपने इंस्टा पे, वो पहले की कोई सेव निकल आई, सेव ड्राफ्ट में, तो मैंने वही अपलोड कर दी। बनाई तो थी ही नहीं क्योंकि 3 दिन टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो चलिए अब हमारी गाड़ी वापस पटरी पे आ गई है। जो हमारे सारे रिलेटिव्स और गेस्ट आए हुए थे बॉम्बे से, वो सब भी अपने अपने घर चले गए हैं। तो अब थोड़ा सा हम अपने रूटीन और शेड्यूल में आ सकते हैं दोबारा। और अभी आरव ने मुझे एक काम दे दिया, मैं ब्रूनो को खाना खिलाने लगी थी, लेकिन आरव कह रहा है पहले मेरी एक काम करो। ये देखो, ये आरव की हुडी है, इतनी सुंदर सुंदर इसके पास हुडीज पड़ी हैं, ग्रीन ब्लू पैरेट कलर की। लेकिन ना इस पर बुर नहीं है, बट इस पर प्रॉब्लम क्या है, ब्रूनो के बाल। और बाल भी मुझे ना कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहे, जैसे ये शोर मचाते हैं बच्चे, छुटके पुटके से हैं, देखो आप थोड़े बहुत। तो ये मैं साफ़ कर देती हूँ ब्रश से। तो अब डॉग है हमारे घर में, बाल हैं भगवान की दया से उसके अच्छे खासे, तो वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे ना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। गर्मियों में तो मैं कटवा दूंगी नो डाउट, बट अभी विंटर्स में नहीं कटवा सकती। तो यहाँ पर हैं थोड़े बहुत बाल इसके, तो ये ब्रश से मैं साफ़ कर देती हूँ। जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था वो देखो ऊपर पड़ा हुआ है, मैं निकालती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, ये वाला ब्रश मंगवाया था ना मैंने सारे ये बुर उतारने के लिए, तो इससे देखिए कितना फटाफट उतर जाते हैं। बट वो भी ना हम नहीं कर सकते, भैया करके दो हमें, बताओ। ये भी बच्चे और बच्चों के बापू भी ना सब एक जैसे हैं घर के अंदर। हाँ 2:30 बजे, 5 मिनट का काम है, पढ़ाई ना करूँ। ये देखिए सारे ब्रश से 1 मिनट में बाल निकल गए हैं, देख रहे हैं आप, हो गई ना क्लीन। बस इतना सा काम करने के लिए हम हुडी नहीं पहन रहे। बस इसके बाजू से भी बाल निकाल देती हूँ मैं। ये ब्रश अच्छा है, कपड़ों पे अच्छा है, लेकिन अगर बेडशीट या सोफे पे करूँ ना तो धागे खींच देता है। तो कपड़ों पे करने के लिए एकदम अच्छा है, बढ़िया परफेक्ट। गाइस आरव का जो हुडी थी वो तो मैंने क्लीन करके उसको दे दिया और उसने पहन भी लिया है। तो ब्रूनो के लिए रोटी बनाने से पहले फ़ोन, यार बड़े फ़ोन आते हैं। गाइस बालों में कुछ हेयर पैक लगाने से पहले ना मुझे याद आ गया, मेरे हस्बैंड की जैकेट इन्होंने आज निकाली है। और वो जैकेट ना थोड़ी सी, क्या कहते हैं ना, मतलब हल्के से दाग दूग लगे हुए हैं। तू अंदर 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 चल, बाहर नहीं आएगा, इसको बकरी को पहले बाहर आना है। तो मैंने कहा मैं वो भी मशीन में डाल दूँ क्योंकि जैकेट्स इतनी जल्दी सूखती नहीं है, तो उनको सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं आपको जैकेट दिखाऊँ, ये वुडलैंड की जैकेट है, इतनी गर्म जैकेट है ना, और ठंड होती है रात को जब भी आते हैं। तो चलो इसको मशीन में डालते हैं धोने के लिए, तो रात का काम भी ना कम हो जाएगा। वैसे तो सुबह ही कपड़े धो के डाले थे, अब दोबारा मशीन लगानी पड़ रही है। तो ये लोग तो बोल के चले जाते जल्दी धो देना, बट हमारा काम तो डबल हो जाता है। और सुबह मैंने जल्दी धो दिए तो मुझे दोबारा नहीं धोने पड़ेंगे। तो अभी एक जैकेट के चक्कर में जो बचे हुए कपड़े वो भी डाल देती हूँ, वरना मैंने कल मशीन लगाई थी। तो ये मशीन ऑन करते हैं, बालों में लगाते हैं अंडा और दही, और फिर खिलाते हैं ब्रूनो को खाना, फिर नहा के आराम से आपसे मिलती हूँ। देखिए अमेजोन से अभी मेरा सामान आया है, ये आया है सर्फ, ये आया है सरसों के तेल की बॉटल, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट आटा, पिल्सबरी मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा हाई प्रोटीन होता है, इसलिए खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और दूसरा ये है परफ्यूम, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो ये मैं मंगवा लेती हूँ क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस पहली बार हुआ है कि मुझे लेडीज़ परफ्यूम पसंद आया, वरना मैं जेंट्स ही लगाती हूँ हमेशा। तो चलिए ये भी हमारा स्टॉक आया। और ये ब्रूनो जो अमेजोन से बिल्कुल नहीं आया, तो अब ये सारा सामान समेट के रखते हैं। गाइस मैं तो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई, टाइम से। बच्चे अभी आने ही वाले हैं ट्यूशन के, और पढ़ाने ही लगे हैं हम थोड़ी देर में। लेकिन आज ना बेटी का जो चलिया चल रहा था गुरुद्वारे का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे फिर आज मुझे ही जाना पड़ेगा, वो आरव के साथ तो जाएगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना है। तो प्रसाद में सोच रही हूँ कि बूंदी के लड्डू गुरुद्वारे में चढ़ा देते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। तो वो प्रसाद में बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे, और बच्चे आने वाले हैं, तो रूम वगैरह से फटाफट समेट लिया, ब्रूनो को अंदर कर दिया, जाली वाला गेट बंद कर दिया। और शाम के लिए मैंने क्या बनाना है अभी सोचा कुछ नहीं है, सब डिसाइड करेंगे क्या बनाना है। बड़ा बड़ा औखा काम है, मतलब बनाने में टाइम नहीं है, लेकिन सोचने में कि क्या बनाना है वो मुश्किल है। तो चलिए दोपहर को अपने लिए मैंने अभी बनाए हैं राइस। आपको पता है दोपहर को सिर्फ चावल खाती हूँ मैं, तो वही खाते हैं। और बच्चे आने वाले हैं तो फटाफट जाते हैं पढ़ाने, और आपसे मिलते हैं शाम को बच्चों को पढ़ाकर। नहा धो के फाइनली बाल सूख गए, और दही लगाई थी ना अंडा डाल के, तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई। नहीं तो 3-4 दिन से, तो मतलब 3 दिन से बाल तो ऐसे झाड़ू हो गए थे और बांधे हुए थे, तो टाइम ही नहीं लग रहा था ढंग से सर धोने का। चले जाते हैं पढ़ाने। गाइस फाइनली हमारे सारे बच्चे पढ़कर गए,
और मैंने आज बहुत दिनों बाद ना गोलगप्पे मंगवाए हैं, क्योंकि खांसी की दवाई ना मैं दोबारा लाई नहीं, उससे नींद बहुत आती है और हमें तो सोने का अलाउड ही नहीं है दिन में बिल्कुल भी। तो मैंने आज मंगवाया है गोलगप्पे, गोलगप्पे का पानी, साथ में चटनी, खांसी का परफेक्ट इलाज। तो खाने लगे गोलगप्पे और अब 2-3 दिन सोच रही हूँ खाई। तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है? सच में खांसी लगी हो ना तो गोलगप्पे खाने चाहिए, ठीक, मेरे तो ठीक हो जाते हैं सच में। ये देखिए गाइस, बड़े दिनों बाद गोलगप्पे। ये देखिए चटनी भी भर भर के डाली है मैंने ताकि अच्छे से रस जाए। और ये है पानी, ये है खाली कटोरी। ये मैंने मंगवाया था लाहौरी जीरा, जो अभी तक पड़ा है, मैंने खाया नहीं। और ये देखो हमारा चटोरा, इसको देखो आप पहले। हाँ तो कोई बात नहीं, खाने दे इसको। पता रोटी मत दो इसको, गोलगप्पे खिलाओ। ये देखो ब्रूनो ने खाए गोलगप्पे। नहीं नहीं नहीं, अर्पित आ रहा है खाली। आ गया आ गया जादू। अब तो तू आ गया। अच्छा चलो ब्रूनो चलो। फाइनली गाइस हमने गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया और आज चलिया ख़त्म हो गया, तो अब कल से रोज़ का नहीं होगा, बट गुरुद्वारे में संगत देखी। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। आज बहुत संगत है इसलिए हम रुक भी नहीं पाए ज़्यादा। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गाइस मैं घर आ गई हूँ और घर आते ही मैंने जो स्पीड पकड़ी है खाना बनाने की, फटाफट 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 5 मिनट के अंदर मैंने, मतलब जो 5 मिनट वाला बनाती हूँ तरीका, सब कुछ एक साथ डाल के चिकन बनाया है। और चिकन बन गया और खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और सबको लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। मतलब वो प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, गरम मसाला। और इसमें मैंने जो गरम मसाला डाला ना, वो मैंने MDH वाला डाला है। MDH का चना मसाला वाला मसाला मैंने चिकन में डाला है, बस। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं किया और बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए अब बनानी है रोटियां, जो कि सबको भूख लग रही है। और मैंने तो गोलगप्पे खाए थे तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख अभी है नहीं, तो एक आधी रोटी मैं खाऊंगी बस। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म फुलके, और उससे पहले आपको दिखाते हैं चिकन की शक्ल। ये देखिए गाइस, चिकन बन के बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हम बनाते हैं फुलके। एक तरफ आटा ये रहा, इसके नीचे पड़े हैं चावल, यहाँ पड़े हैं चम्मच, ये पड़ा ढक्कन। गाइस खाना वाना खा लिया और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी करने लगी मैं व्लॉग एंड। भाई माँ परे हो, ये मुझे तंग करने आया ना। ये देखो बॉल फेंको फेंको, ये ले जंप जंप। ओ चढ़ गया मेरे ऊपर, ये ले बैठ जा आराम से बॉल लेके। बंदर कहीं का, रात को मतलब 12 बजे भी टिकाई नहीं है, 12 बजे भी टिकाऊ नहीं है इसको। शांति से व्लॉग नहीं एंड करने देगा, गुस्सा दिखा रहा है। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बकरी, छोड़ दे। देखो 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 जरा, देखो इसको, मस्तियां करता रहेगा। मैं आपको टाटा बाय बाय करने लगी थी और करने लगी थी व्लॉग को एंड। देखो जैसे बोलती हूँ ना, व्लॉग को एंड काटना शुरू कर देता है बदतमीज। हाँ अभी ये ना मेरे साथ खेलने के मूड में कि मेरे साथ खेल, तो व्लॉग एंड नहीं करने दे रहा। तो अभी मैं बाकी बातें बाद में करूंगी, करती हूँ अभी व्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे कल सुबह अपने नए व्लॉग में। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।